अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अली हसन और अलकान फाउंडेशन मीडिया सेल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद हम जो है वो लाइव हुए हैं। वजह ये थी कि मेरी कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से जो है वो मैं नहीं आ पाया। आज कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हाज़िर हुआ हूँ। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हरीपुर से आयशा नूर ने मुझे भेजा है। सर, स्प्लीन और लिवर का नॉर्मल साइज़ क्या होना चाहिए और बीएमटी के लिए लास्ट रेंज कितनी होनी चाहिए? स्प्लीन का नॉर्मल साइज 12.5 सेंटीमीटर होता है और लिवर का 7 सेंटीमीटर होता है। आपने जब भी किसी को बीएमटी के सिस्टम में मशवरा देना है तो वो अगर इसमें साइज में इंक्रीज हो जाए तो हम कहते हैं हेपेटो स्प्लीनोमेगैली। अगर उसमें हेपेटो स्प्लीनोमेगैली है तो हम उसका ट्रांसप्लांट नहीं करते। बहुत थोड़ा है तो हम उसको मैनेज करते हैं या उसकी स्प्लीन रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अगर उसका लिवर नॉर्मल हो जाता है तो फिर हम उसको फर्दर लेके चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम लिवर फाइब्रो स्कैन करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस बंदे के या इस बच्चे के लिवर में कितना टॉक्सिसिटी हुई थी और किस हद तक जो है वो वहाँ पे डैमेज हुआ है, फाइब्रोसिस हुआ है। अगर उसमें फाइब्रोसिस ज़्यादा है या उसमें डैमेज ज़्यादा है तो हम उसको रिकमेंड ही नहीं करेंगे कि वो उसका बीएमटी हो सके। दूसरा क्वेश्चन अज़ादार जो है वो उन्होंने इस्लामाबाद से किया है। ब्लड डोनर्स को फिट होने के लिए कौन कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं? एज कितनी है ब्लड डोनेट करने के लिए? वेट कितना होना चाहिए? एचबी लेवल कितना होना चाहिए ब्लड डोनेशन के वक्त? और कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? ताकत की कोई मेडिसिन लेनी चाहिए ब्लड डोनेशन के बाद? सबसे पहली बात यह है कि हमारा एक डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं उसका वेट। उसका वेट 50 केजी से बिलो नहीं होना चाहिए और 100 केजी से अबव नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है उसका ब्लड प्रेशर। वो उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए या बहुत कम नहीं होना चाहिए। इसका 150 से ऊपर चला जाए या 100 से नीचे रहे तो उसका ब्लड हम कभी भी ड्रॉ नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ है उसको हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस, मलेरिया ये ना हो। चौथी चीज़ ये है कि उसको शुगर ना हो। अगर शुगर होगी तब भी नहीं उसका ब्लड ड्रा कर पाएंगे। पांचवी चीज़ जो है वो आपने उसको देखना है कि वो हार्ट पेशेंट ना हो, उसकी कोई सर्जरी ना हुई हो, उसको कोई वैक्सीनेशन ना लगी हो 6 माह के अंदर। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर उसको स्किन रैश है तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो एंटीबायोटिक्स ले रहा है पिछले 15 दिन से या पिछले 15 दिन के अंदर उसने ली है तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा जो HB लेवल है वो आपने, अगर फीमेल है तो 11 होना चाहिए, 11 एंड अबव। और अगर मेल है तो 12.5 तक उसका होना चाहिए तो आप उससे ब्लड ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लेंगे। ड्यूरेशन इसमें 120 डेज़ का आपने गैप करना है। कोई मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं है। बैलेंस डाइट ले आफ्टर जो है वो ब्लड डोनेशन, तो कोई इशू नहीं है। 15 से 20 दिन में बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा मरियम मौजम कराची से। एज 7 साल है, वेट 24 kg, फेरेटिन 548, असुनरा 600 mg ले रही हैं डेली। लास्ट ट्रांसफ्यूजन अगस्त 8 को हुई है। लास्ट CBC जो है वो उनकी हुई है अक्टूबर में, 10 अक्टूबर में, और उनकी जो HB थी वो 6.2 है। क्या मुझे मेडिसिन कंटिन्यू रखनी चाहिए या डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए? प्लीज़ गाइड करें। आपको मेडिसिन कंटिन्यू रखनी चाहिए अगर आप इतना लेवल मेंटेन करना चाहती हैं अपने बच्चे का। एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आप मेडिसिन डिसकंटिन्यू करेंगी लेवल इंक्रीज हो जाएगा जो कि बेहतर नहीं है। आप मेडिसिन की क्वांटिटी कम कर सकती हैं। आप उसको अंडर डोज ले हैं, आप उसको 400 mg पे डाल दें 600 की बजाय, लेकिन मेडिसिन कंटिन्यू रखें। अगला क्वेश्चन है जमशेद साहब का कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना है कि थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है और TSH थायराइड का होता है और क्या हर थैलासीमिया को ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है? ये टेस्ट क्यों होता है? प्लीज़ आप इस बारे में बताएं और ये भी बताएं कि अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट होगा। TSH बेसिकली जो है और T3 T4 जो है ये थायराइड फंक्शन टेस्ट ये होना चाहिए हर बच्चे का, क्योंकि जो आयरन है वो डिपॉजिट हो रहा होता है थायराइड में। तो थायराइड में डिपॉजिट होने से क्या होता है कि ये बच्चों की ग्रोथ ही नहीं हो पाती। ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए, इनका वेट मॉनिटर करने के लिए, अगर आप देखें कि आपका बच्चा ग्रो नहीं कर रहा प्रॉपर्ली तो
तो आपको चाहिए कि आप उसका वेट करें, उसका जो है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएं, उसका ग्रोथ हार्मोन कराएं, ताकि पता चले कि इसकी प्रॉपर एक्सक्रीशन हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि वो हाइपोथायराइडिज्म में है। अगर हाइपोथायराइडिज्म में है तो फिर आपने क्या करना है, उसकी प्रॉपर एप्रोप्रिएट मेडिकेशन है। अगर वो हाइपरथायराइडिज्म में चला गया तो उसकी एप्रोप्रिएट मेडिसिन उसकी भी अवेलेबल है। दोनों सूरतों में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन है सबा रावलपिंडी से। सर ये बताएं, मुझे हर टाइम थकावट रहती है, कमर में दर्द रहता है सर, आप ये भी बताएं कि कौन सी मेडिसिन लूं, और कोई कैल्शियम की टैबलेट अगर लेना चाहूँ तो ले सकती हूँ। आप बच्चे सबसे पहले ये देखें कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आप देखें कि अगर आपको मसला है और आप थैलेसीमिया मेजर हैं, आप ओसोबोन डी टैबलेट भी आती है और सीरप फॉर्म में भी है, अपनी एज और वेट के हिसाब से वो लें। इवियन कैप्सूल अपनी एज और वेट के हिसाब से डेली एक लें। फिर आप ऐसा करें कि आप अपने कुछ टेस्ट कराएं, जिसमें टाइफाइड का टेस्ट है, जिसमें आपका कैल्शियम लेवल है, विटामिन डी लेवल है। अगर वो कम आते हैं तो वो मुझे बताएं, मैं फर्दर आपको जो है ना उसके बारे में बताऊंगा कि हमने फर्दर क्या करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने सवाल भेजे मुझे, मैं आपके सवालों का इंतज़ार करूँगा। अपने सवाल ज़रूर भेजिएगा, और हमारा चैनल जो है ये सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी वीडियो आए वो आपको प्रॉपर पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।